Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today I will do a very unique and important questions from integration. बहुत important भी है, यूनिकनेस भी है. इसमें दो तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं. हम अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में तो आता ही है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है. उसमें आपको ऑप्शंस मिलता है. आई हैव नॉट रिटन द ऑप्शंस, but this question is very important for your examination for grades. Now children, और एक चीज है, please watch my videos from the beginning to the end. Please share it, like it and subscribe it. Please आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी इसमें सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, किसी टॉपिक में, then please don't hesitate to write me in comment box. I'll try my best to solve it. आपको उसी दिन हम आंसर करके भेजेंगे. आपको ये हम बोल सकते हैं I'll try my best to do it. अब देखो एक क्वेश्चन है 3x plus 1 under root 4 minus 3x minus 2x square dx. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप लोग 5 मिनट्स 10 मिनट्स ले लीजिए. किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं आप उसको अपना कॉपी में करते हुए देखिए. उसके बाद आप वीडियो ऑन कीजिए, मेरा वीडियो उसके बाद ही देखिए. पहले आप देख लीजिए आप खुद कर पाते हैं कि नहीं. हम इसको इस तरह से करना है. देयर आर मेनी अदर मेथड्स. इफ यू वांट यू कैन डू इट, बट प्लीज शो मी हाउ यू हैव सॉल्व. लेट 3x plus 1 is equal to, हम इसको करते हैं लैम्डा d by dx of 4 minus 3x minus 2x square. ये जो रेडिकल है इसको हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं प्लस मीन. एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट 3x plus 1 is equal to lambda minus 3 differentiation of x, this is 1, of differentiation of 4 is constant, it is 0, and minus this is 4x plus mu. Compare the lambda and mu are the constant. Where lambda and mu are constant. इसका वैल्यू निकालना है. Compare it with the coefficient of x. of x. तो यहाँ पर देखो coefficient of x, this is 3 and this is minus 4 lambda. 4 lambda. So lambda is equal to minus 3 by 4. और एक चीज देखो lambda plus mu. What is lambda plus mu? Lambda plus mu is equal to, तो lambda तो नहीं है, minus 3 lambda है यहाँ पर. Minus 3 lambda free of x, minus 3 lambda plus mu. This is equal to 1. ये भी कांस्टेंट है. lambda and mu are the constant. कांस्टेंट को कांस्टेंट के टर्म के साथ कंपेयर करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट के टर्म के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालते हैं. मैंने एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल का करते हैं. अगर पावर रहता तो पावर के साथ करते हैं. तो यहाँ पर माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1. तो लैम्डा आपका निकल गया है माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाई 4 प्लस म्यू equal to 1. So this is 9 by 4 plus mu is equal to 1. Mu equal to 1 minus 9 by 4. So this is minus 5 by 4. This much is very clear, I think. हम लोग क्या कि हम बेसिक से शुरू करते हैं. आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का बहुत सारे वीडियोस हम भेज चुके हैं. ये एक पर्टिकुलर यूनिक क्वेश्चन है. 3x plus 1 को हम खाली एक लीनियर इक्वेशन में फॉर्म किए, उसका कांस्टेंट के साथ कंपेयर करके लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू निकालें. अब इसको हम लिख सकते हैं 3x plus 1 को हम लिख सकते हैं
प्लस 1 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, -3/4 -3 -4x, म्यू कितना है, म्यू है -5/4, और सबके साथ मल्टीप्लाइड है 4 -3x -2x² dx, ये आपका इंटीग्रेशन है आई। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, जैसे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -3/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरा बाहर है, -3 -4x, इसके साथ मल्टीप्लाइड है 4 -3x -2x² dx, और एक है माइनस इंटीग्रेशन 5/4 इंटीग्रेशन √4 -3x -2x² dx। अब देखो, हम इसको I1 मानते हैं, इसको I2। पहले I1 को कर लेते हैं हम, ये I हुआ मेरा, होल इंटीग्रेशन इज I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 पहले लेते हैं, I1 में मेरा क्या है, इंटीग्रेशन है -3 -4x, और बाहर भी होगा कुछ, -3/4 -3/4, और ये है √4 -3x -2x² dx। अब देखो, हम इसको मान सकते हैं 4 -3x -2x² को हम t मान लेते हैं, सो दिस इज -3 -4x dx इज इक्वल टू dt, लिख सकते हैं। खाली सिंपल डिफरेंशिएशन किए हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, -3/4, इसके लिए हम लिख सकते हैं -3 -4x dx के लिए लिख सकते हैं dt, और उसके लिए t टू द पावर 1/2, यही था। सो हम लिख सकते हैं -3/4 t टू द पावर 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1. You can put here also C and later also C. So this is t to the power 3/2 3/4, and this is 3 into 2. 3 cancel, this is 2. So this is 1/2, t का वैल्यू अब पुट कर देते हैं, 4 -3x -2x² टू दी पावर 3/2, और हम एक कांस्टेंट यहाँ भी दे देते हैं, उस समय भी दे देंगे, फिर बाद में दोनों सबको एक साथ सीख कर देंगे। I1 निकलेंगे। अब I2 के लिए क्या करेंगे, I2 आपका है क्या, 5/4 4 -3x -2x² dx, ये आपका है इंटीग्रेशन। आपको करना क्या है, अब हम थोड़ा इसको इस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे 4 -3x -2x² को हम फोकस करते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन -2 कॉमन निकाल लेते हैं। हम इसको पहले लिखना चाहते हैं, x² plus 3/2x and this is -2, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लीट स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 कॉम्प्लीट स्क्वायर के लिए करना क्या है, x², आप जानते हैं a² plus 2ab plus b² is equal to a plus b whole square। बहुत सिंपल है, बहुत जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी हम लिख दिए
इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2, तो हम 2 को 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x, यानी हम यहाँ पर 3/4 किए हैं, तो हमको 3/4 का होल स्क्वायर चाहिए, तब मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा होगा। लेकिन हम अपने मन से किए हैं, इसलिए 3/4 को हम माइनस भी कर देंगे, और -2 ऑलरेडी है आपका। सो यहाँ पर हमारा हो गया -2, यहाँ पर हो गया x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 x प्लस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 41/16। अब इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, 2 को बाहर छोड़ देते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, दिस इज 41/16 माइनस x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं, देखो 2 √41/4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला याद पड़ रहा है? अगर फॉर्मूला याद पड़ रहा है, फॉर्मूला लिख के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा आप फॉर्मूला सोच लीजिए, दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम फॉर्मूला आपको बता के इसको कंप्लीट करेंगे। सोचिए क्या फॉर्मूला होगा? इट इज नथिंग बट √a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब हम पहले इसको इसमें एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला पहले लिख लो, dt दिस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए, दिस इज 1/2t। हम x नहीं लिखे इसलिए, क्योंकि x लिखेंगे तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, √a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a t/a। ये फॉर्मूला को आप जरूर से याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पहले इसको हम ये कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अभी तो हम इसको खाली सॉल्व किए हैं, इसके लिए हम अब इसको अंदर में ले जाते हैं। 5/4 अब स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, 2√2, इसको तो बाहर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 41/4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला पर बेस्ड हो गया अभी आपका I2, I1 तो निकाल चुके थे, I2 निकल गया है। अब बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 t आपका यहाँ पर और एक लाइन लिख लीजिए, सुविधा होगा। t इक्वल टू आपका क्या है? x प्लस 3/4 एंड ये आपका है √41/4। तो अब जस्ट पुट कर दीजिए 5/4 √2, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला है t आपका है x प्लस 3/4 √a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर 41/4 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1/2 a स्क्वायर is 41/4 and साइन इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √41, एक ही लाइन में इसको लिख लिए, प्लस c। अब देखो ये वाला जो है
5/4 √2 को अंदर कर देते हैं 2 के साथ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा 1/2 भी होगा यहाँ पर 1/2 भी होगा, जैसे यहाँ पर 1/2 किए हैं, इंटू 1/2 होगा। और ये तुम्हारा हो गया एक्चुअली, ये दिस इज द रेडिकल 4 माइनस 3x माइनस 2x², और ये तुम्हारा हो गया √41। 5/4 √2 बाहर में था ही, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 5/4 √2। 5/4 √2, अब 5/4 आपका बाहर में ही था पर, और √2 भी हम निकाले हुए थे यहाँ से, तो इसमें तो हम अंदर कर दिए फर्स्ट वाला में। सेकेंड वाला में 5/4 √2 छोड़ दिए हैं, 5/4 दिस इज साइन इनवर्स 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √41 प्लस c। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 32, 5/32 4x प्लस 3 √4 माइनस 3x माइनस 2x² प्लस 5 √2 डिवाइडेड बाई 64। थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा, √2 से मल्टीप्लाई करके, साइन इनवर्स 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √41 प्लस c। अब I1 प्लस I2 लिखना पड़ेगा आपको आंसर में, तो I1 प्लस I2, I1 क्या है 1/2 4 माइनस 3x माइनस 2x² टू दी पावर 3/2 प्लस 5/32। अच्छा ये 5 मल्टीप्लाइड 5 इंटू 41 भी मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 205, सिर्फ 5 नहीं 205। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 20, so this is 205, 32 and 4 is here, 32 into 4, so this will be 128। Sin inverse 4x plus 3 divided by √41 plus c। आपका 3 फैक्टर हो, 3 क्वेश्चन 3 होगा, एक हुआ, सेकंड हुआ, और ये बीच वाला भी आपको लिखना पड़ेगा 5/4 4x प्लस 3, इसको 32 है, ये 32 है, 5/32 4x प्लस 3 अंडर रूट 4 माइनस 3x माइनस 2x²। I1 I2 में आपका 2 है, एक ये वाला साइन इनवर्स, एक दिस वन। साइन इनवर्स के पहले वाला इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, प्लस c एक साथ लिख दो। तो क्या किए हैं हम, पहले I1 का निकालने, I1 तो बहुत आसान है। I2 में भी 2 पार्ट हुआ है, I2 में 2 पार्ट है, मैंने एक 1/2 t √a² माइनस t², उसका वैल्यू यहाँ पर है, थोड़ा ये वाला है उसका वैल्यू, और 1/2 a² साइन इनवर्स t/a उसका वैल्यू यहाँ पर है, इस प्लस c। ये थोड़ा सा यूनिक है लेकिन आसान है, आप लोग अगर बना सकते हैं इसको, जरूर इस तरह का क्वेश्चन बनाइए। 2016 में आया हुआ है, बोर्ड का प्रॉब्लम है, बहुत सारा ईयर में आ चुका है, अभी याद पड़ रहा है 2016 में ये आया हुआ है। प्लीज़ इसको आप लोग ट्राई कीजिए।